बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड कॉल टेलीकॉम को, और टेक्निकल एनालिसिस की बुनियाद पर हम देखेंगे कि इस वक्त स्टॉक जो है वो किस जगह पे खड़ा है, इसकी सपोर्ट कौन सी बनती है, रेजिस्टेंस किस जगह पे है, और अगर टेक्निकल एनालिसिस की बुनियाद पर इसमें बाइंग करनी हो तो वो कौन सी जगह होगी। याद रहे कि WTL का ये जो एनालिसिस है ये टेक्निकल्स की बेसिस पे है, इसके मैं फंडामेंटल्स को डिस्कस नहीं कर रहा। फंडामेंटली ये शेयर जो है बिल्कुल बेकार है। ठीक हो गया। अच्छा, अभी हम देखें तो इस वक्त ये जो स्टॉक है ये 3.9 रुपीज़ पर क्लोज़ हुआ है। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं या आपको मुसलसल स्टॉक मार्केट में लॉस हो रहा है तो आप मेरे स्टॉक मार्केट कोर्स को ज्वाइन कर लें, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस। उसके साथ मैं आपको सिखाऊंगा कौन से स्टॉक के फाइनेंशियल एस्पेक्ट हैं, कौन सी रेशियोस हैं जिनको देखना होता है। उसके बाद मैं आपके साथ अपनी सीक्रेट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी शेयर करूँगा जिसको सीख के आपको कभी भी लॉस नहीं होगा। और इन द एंड एज अ बोनस मैं आपको एक ऐसे स्टॉक के बारे में बताऊंगा जो आपको बहुत ज़बरदस्त रिटर्न प्रोवाइड कर सकता है। तो स्टॉक मार्केट कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप मुझे टेक्स्ट करें मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। इस कोर्स की जो फीस है वो 4000 रुपीज़ है। और ये जो चार्ट आपके सामने ओपन है ये वीकली चार्ट है, और आप देख सकते हैं कि इसने मई से लेकर जुलाई तक ये स्टॉक तकरीबन 1.2 रुपीज़ पर शेयर पे था मई में, और उसके बाद ये जुलाई में 4.5 रुपीज़ तक जो है ये मैक्सिमम ऊपर गया है, और उसके बाद फिर नीचे आया और इस वक्त 3.6 रुपीज़ पर शेयर पर क्लोज हुआ है। अच्छा, ये जो आपके सामने ये लिखा आ रहा है ये 38.382 बेसिकली 38% जो लिखा आ रहा है, ये बेसिकली जो लाइंस ड्रा हुई हुई हैं ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट की लाइंस हैं। और ये आप देख सकते हैं कि 23%, 38% और 0%, ये सारी फिबोनाची जो रिट्रेसमेंट लेवल हैं ये आपके सामने जो हैं वो ड्रा हुए हुए हैं। अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त इस जगह पे जो कि 38% रिट्रेसमेंट बनती है वहाँ से स्टॉक ने रिबाउंड किया है। 38% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल से स्टॉक ने रिबाउंड किया है और ऊपर दोबारा जो है वो वीकली बेसिस पे स्टॉक जो है वो ऊपर उठा है, और ग्रीन कैंडल जो है इसने बनाई है जो कि बुलिश कैंडल होती है। तो फिबोनाची के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसकी इस वक्त जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो इस जगह पे है जो कि 50% रिट्रेसमेंट लेवल है, और इसकी सपोर्ट जो है वो 2.92 रुपीज़ पर शेयर पर मौजूद है। तो 2.92 रुपीज़ पर इसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मौजूद है। और अगर हम बात करें रेजिस्टेंस की तो ये जो लेवल है ये इसका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल है जो कि 4.5 रुपीज़ पर शेयर पर मौजूद है। तो WTL जो है इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 2.92 रुपीज़ पर है, और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है वो 4.5 रुपीज़ पर मौजूद है। अच्छा, शॉर्ट टर्म में अगर देखा जाए तो ये स्टॉक आपको ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मैक्सिमम ये ऊपर जाएगा 3.75 से 3.8 रुपीज़ पर शेयर तक, क्योंकि ये वो जगह है जहां इसकी 23% रिट्रेसमेंट लेवल है, और यहाँ थोड़ा सा इसे मसला होगा। अगर इसने 3.8 रुपीज़ पर शेयर से ऊपर इसने क्लोजिंग अच्छी दिखाई तो फिर ये 4.5 रुपीज़ पर शेयर तक जा सकता है। लेकिन अगर ये स्टॉक जो है ये 3.2 रुपीज़ पर शेयर से नीचे गिर जाता है तो फिर ये मज़ीद नीचे गिर जाएगा, और जो है इसके गिरने के चांसेस होंगे, और ये अपनी जो सपोर्ट लेवल जो कि 2.92 रुपीज़ पर है इस तक जो है मज़ीद नीचे जा सकता है। तो सपोर्ट है इसकी 2.92 रुपीज़ पर और रेजिस्टेंस है इसकी 4.5 रुपीज़ पर शेयर पे। फंडामेंटली स्टॉक जो है बेकार है। टेक्निकल की बेसिस पे मैं आपको इसका एनालिसिस करके बता रहा हूँ कि टेक्निकल की एतबार से इसमें अगर आपने बाइंग करनी है तो आपको वेट करना चाहिए कि यह स्टॉक 3.75 की जो इसकी सपोर्ट है रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक कर दे,
जो कि 23% रिट्रेसमेंट लेवल है, तो फिर इसमें बाइंग की जा सकती है, क्योंकि उसके बाद ये स्टॉक 4.5 रुपीज़ तक जा सकता है। अदरवाइज़ ये स्टॉक अगर नहीं इस लेवल को ब्रेक करता 3.75 को, फिर इसका मतलब है स्टॉक फिर नीचे आएगा और फिर अपनी नीचे जो सपोर्ट है इसकी उसको जो है वो हिट करेगा और उसको ब्रेक करने की कोशिश करेगा। तो ये था WTL का एनालिसिस। अगली वीडियो तक के लिए मेरी तरफ से खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।